क्यों बलराम जी ने अपने हल से पूरी हस्तिनापुर को उल्टा करके गंगा में डालने की ठानी? क्या आप जानते हैं कि भगवान बलराम ने अपने दिव्य हल से पूरी हस्तिनापुर की नींव हिला दी थी? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाए और अहंकार न्याय को दबाने लगे, तब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है। आइए जानते हैं वो रोमांचक कथा जब बलराम जी ने पूरे हस्तिनापुर को गंगा में समाने पर मजबूर कर दिया। महान योद्धा सांब, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और माता जाम्बवती के पुत्र थे, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम करते थे। एक दिन जब सांब लक्ष्मणा का अपहरण करके ले जा रहे थे, तभी कौरवों को यह बात पता चली। अहंकारी कौरवों ने अपनी पूरी सेना भेजी और सांब को पकड़कर हस्तिनापुर में बंदी बना लिया। यह समाचार जब बलराम जी तक पहुंचा तो उनका विशाल हृदय क्षोभ से भर उठा। लेकिन बलराम जी क्रोध में नहीं आए। उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने पहले न्याय का मार्ग अपनाया। बलराम जी का न्याय प्रिय मार्ग। बलराम जी हस्तिनापुर पहुंचे और कौरवों से कहा, सांब कोई साधारण योद्धा नहीं, वह स्वयं श्री कृष्ण का पुत्र है। न्याय के अनुसार उसे मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन अहंकार से भरे कौरवों ने बलराम जी की बात ठुकरा दी, बल्कि उन्होंने तो बलराम जी का अपमान तक कर दिया। शकुनी ने व्यंग्य किया, बलराम तुम केवल मदिरा पीने और आनंद करने वाले हो, युद्ध के लिए तुम्हारी कोई शक्ति नहीं। यह सुनते ही बलराम जी के धैर्य की सीमा टूट गई। जब बलराम जी का क्रोध जागा, जब धर्म का अपमान होता है तो शक्ति को जागृत होना ही पड़ता है। बलराम जी ने अपने दिव्य हल को उठाया। उन्होंने उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया और फिर पूरी हस्तिनापुर हिलने लगी। धरती फटने लगी। राजमहल डगमगाने लगे। नगरवासियों में हाहाकार मच गया। धैर्य की परीक्षा मत लो, अन्याय की जड़ें हिल जाएंगी। यह संदेश बलराम जी ने दिया। कौरवों को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने सांब को नहीं छोड़ा तो पूरी हस्तिनापुर गंगा में समा जाएगी। अहंकार का अंत और न्याय की स्थापना। दुर्योधन घबरा गया। वह तुरंत बलराम जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। हे नाथ, हमें क्षमा करें, हम अपने अहंकार में अंधे हो गए थे। बलराम जी ने अपना हल रोका। न्याय की जीत हुई। सांब को लक्ष्मणा सहित मुक्त कर दिया गया। बलराम जी का पराक्रम अमर हो गया। क्या आपने पहले यह कथा सुनी थी? अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री बलराम।